जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी चितरंजन। झारखंड में ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए स्वेटर के बाद भी शॉल है मेरे पास और ये ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन सियासी पारा जो है वो राज्य का चढ़ा हुआ है, सरगर्मी बढ़ी हुई। झारखंड में सरगर्मी बढ़ी हुई है। और क्यों बढ़ी हुई है, मैं पहले ये बता दूं आपको कि ये गर्मी, एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा लाल होता है। सुना है आपने? सुना ही होगा, पढ़े लिखे होंगे, चौथा पांचवा क्लास तक तो सुन ही लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। तो ये खरबूजे को देखकर खरबूजा लाल होना मतलब जैसी संगत रहेगी आपकी वैसी संगति आएगी। संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। तो अभी कुछ दिन पहले, अभी देखिए थोड़े ही दिन पहले, हमको लग रहा है 1 हफ्ता हुआ होगा, ईडी की टीम बंगाल पहुंची थी। और उसके बाद क्या की थी ममता बनर्जी? फाइल उठाई और निकल ली। ईडी दबिश करती रही, छापे मारती रही। वो मुख्यमंत्री अंदर प्रवेश करती हैं, वो फाइल जो उनसे जुड़ी जो फाइल उनको लगता है कि महत्वपूर्ण है मेरे लिए, वो फाइल को उठाती हैं और उस फाइल को लेकर वो अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपने आवास को निकल जाती है। चलिए, तो ये इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, उस पर वो मामला भी दर्ज किया। चलिए ठीक है, वो सिर्फ मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर बंगाल की सीएम ने ये किया तो वो, लेकिन हम यहाँ बंगाल की बात करने नहीं बैठे हैं, हम झारखंड की बात करने वाले हैं। आज देखिए सुबह सुबह क्या, इतनी ठंड में भी पूरा मीडिया, जो सब कैमरामैन, रिपोर्टर सब पहुंच गया भाई ईडी दफ्तर के बाहर। तो हम लोगों को लगा कि कुछ तो हुआ होगा। तो फिर जब खोजबीन हुई तो ये पता चला कि पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार, उन्होंने कहा कि भाई ईडी का अधिकारी आया और बहुत मारा है। बिल्कुल, देखिए आप अक्सर सुनते होंगे कि ईडी की जो दबिश होती है, छापेमारी होती है, पहले सुबह 6 बजे शुरू होती है। लेकिन ठीक है, 2 घंटे लेट ही सही, लेकिन रांची पुलिस भी उससे 2 कदम पीछे, यानी 2 घंटे लेट, यानी कि 8 बजे आज ईडी कार्यालय दफ्तर ही पहुंच गए। और ईडी दफ्तर कोई दूसरे चीज को लेकर नहीं, बल्कि पूछताछ करने पहुंच गए। क्योंकि ईडी, अक्सर आप सुनते होंगे कि ईडी पूछताछ करने के लिए किसी के यहाँ छापेमारी की है, उसको जांच करने के लिए, तो वो जांच और पूछताछ के लिए रांची पुलिस पहुंच गया। रांची पुलिस में डीएसपी थे, एयरपोर्ट के थाना पर प्रभारी जो है वो थी, और भी उनके साथ पूरी टीम। चलिए, चितरंजन वहां मौजूद थे, पूरी कहानी सुनेंगे, लेकिन इसके पहले बैकग्राउंडर आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो बैकग्राउंडर मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो छापेमारी की है, लेकिन इसकी कहानी सुन लीजिए कि कहानी शुरू कैसे हुई। दरअसल जो संतोष कुमार है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी 12 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे हिनू स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। संतोष कुमार का आरोप है कि दोपहर करीब 1:35 पर जब वो सहायक निदेशक प्रतीक के कक्ष में पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारी उन पर आरोपों को कबूल करने का दबाव बनाने लगे। शिकायत में ये कहा गया है कि जब संतोष कुमार ने आरोपों को मानने से इनकार किया तो अधिकारी प्रतीक और शुभम ने उनके साथ गाली गलौज की और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनका सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। और मारपीट के दौरान कथित तौर पर अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर तुम मर भी जाते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब संतोष कुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि घायल होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर पर 6 टांके लगे। अस्पताल में भी उन्हें धमकाया गया कि वो डॉक्टर को चोट लगने की सही वजह ना बताएं। और वापस ईडी कार्यालय लाने पर पीड़ित का आरोप है कि उनके खून से सने टी शर्ट को जबरन उतरवाकर नया टी शर्ट पहनाया गया। उनसे एक इंसिडेंट रिपोर्ट पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए, जिसे उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया। ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने धमकी दी कि अगर उन्होंने मीडिया, पुलिस या वकील को इसकी जानकारी दी तो उनकी पत्नी और बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा। और इसी शिकायत के आधार पर झारखंड पुलिस यानी रांची पुलिस आज पहुंची सीधे ईडी दफ्तर। आपसे सुबह से वहां थे चितरंजन, क्या कुछ चलता रहा? बिल्कुल, देखिए संतोष कुमार जो है कलर के पेयजल विभाग के, और आपको याद होगा कि पेयजल विभाग में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की जो है जांच, करोड़ों का घोटाला सामने। बिल्कुल, और उसकी जांच ईडी कर रही है। और देखिए ईडी जो है इसमें कई बड़े अधिकारी इसमें है, क्योंकि आपको याद होगा कि इंजीनियर हैं, कई लोग इसके पीछे, सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो इसी मामले पर, क्योंकि आज जब ईडी कार्यालय हम पहुंचे थे तो न सिर्फ इस मामले में बल्कि कई मामलों पे कई लोगों से ईडी लगातार पूछताछ करे। हमें लग रहा है कि ईडी शांत है, लेकिन कई मामलों पे जो छोटे जो लोग हैं उनसे जब कोई बड़ा लोग ईडी पहुंचता है तो उसकी जानकारी सर्कुलेट होती है, सबको पता होता है। उनसे जुड़े जो छोटे छोटे जो तार, उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रहे, क्योंकि आज कई लोगों ने बताया कि भैया हम आते हैं
3 दिन से बुलाया जा रहा, हम बैठते, उसके बाद चल उन्हें फिर शाम होता है तो फिर छोड़ दिया जाता है। कई बार होता है कि सवाल जवाब होते हैं, कई बार कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ बिठाया जाता है। वही कहने बताया भैया, आज तक तो हमसे ईडी ने कुछ ऐसा नहीं पूछा, ना ही ऊंची आवाज में बात की, ना ही हम पे कोई जो है मारपीट की। ऐसा मेरे पूछताछ के दौरान मेरे साथ ऐसा, क्योंकि आज कई लोग पहुंचे थे जिनको आज समय दिया गया था ईडी दफ्तर आने के लिए, पूछताछ के लिए, वो लोग भी पहुंचे थे। तो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो फिर और मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ईडी जो है पूछताछ के लिए बुलाई है। वहीं देखिए आज इसको लेकर सुबह से ही, जब से ईडी दफ्तर पुलिस पहुंची, उसके बाद से बीजेपी नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे थे। आज बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राज्य में जो है बंगाल वाली स्थिति जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री क्योंकि कई मामलों में संलिप्त है, ये बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कई मामलों में संलिप्त है, तो एक पुलिस को भेजकर एक दबाव ईडी पर बनाने की कोशिश की जा रही, लेकिन ये झारखंड, ये बंगाल, इसको नहीं बनने दिया जाए। बाबूलाल मरांडी ने इसका भी जिक्र किया। साथ ही साथ देखिए जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पूछताछ जो अंदर का जो भी आगे की कार्रवाई, लेकिन जो जानकारी है, जो बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि उनको, जो बाबूलाल मरांडी को ईडी दफ्तर की जो जानकारी मिली, जो उन्होंने प्रेस को साझा की, उन्होंने कहा कि जो संतोष कुमार है वो अपने से दीवार पे माथा पीट के फोड़ लिया था, उसके बाद वो कंप्लेन करने गया। तो देखिए अब ईडी का, तो क्योंकि ईडी जब भी पूछताछ कर रही होगी तो सीसीटीवी कैमरे होंगे, इस पूरे मामले उसके पास कुछ तो एविडेंस होगा ही कि नहीं वो पूछताछ कर रही थी, क्योंकि ईडी तो इतना कच्चा खेल नहीं खेलेगा। और किसी, देखिए नो डाउट कि पूछताछ के क्रम में हो सकता है कि वो तो जो मारपीट या इस तरीके पूछने का सबका अपना अपना तरीका, पुलिस की कार्रवाई की अपना नजरिया तरीका होता है, सीआईडी का अपना होता है, सीबीआई का अपना, सबका अपने अपने तरीके, ईडी के भी अपने तरीके होंगे। तो देखिए इस पूरे मामले पर जो है पुलिस पहुंची हुई थी और पुलिस जो है इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जो कंप्लेनर है संतोष कुमार, उन्होंने शिकायत दर्ज की ईडी के खिलाफ। लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ईडी के पास शिकायत पहुंचती, ईडी जो है पूछताछ कर रहे, लेकिन राजधानी रांची में इसकी उलट तस्वीर दिखी है कि पहली बार ईडी के अधिकारियों से पुलिस पूछताछ करने के लिए ईडी के ही दफ्तर पहुंची है। इससे तो देखिए मतलब ये कहते हैं ना कभी कभी नाव पर गाड़ी, गाड़ी पर नाव, तो ये वाली स्थिति यहाँ भी नजर आई। ईडी अक्सर यहाँ पर पूछताछ के लिए, और इस मामले पे कहा है कि इस मामले पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। देखिए बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष भी महत्वपूर्ण राज्य में, वैसे भी ईडी देखिए केंद्रीय एजेंसी है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। स्वायत्त संस्था है वो, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि इस पर अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ये इसलिए कहा है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि देखिए साइड इफेक्ट तो है, बंगाल का ये साइड इफेक्ट आप माने या ना माने ये तो है ही, लेकिन ये इफेक्ट कितना इफेक्टिव होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नमस्कार, जोहार।